सबसे पहले तो आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हूल दिवस के अवसर पर क्रांति की मशाल उठाने वाले सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो ज्ञानों को कोटि कोटि नमन। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के अनुसार हूल दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा कि 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासी संथाल परगना में वहाँ के वीर नायक बहुत ही कम उम्र में 4 भाई सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव और 2 जुड़वा बहनें फूलो जानों के नेतृत्व में स्थानीय जमींदार सामंतवाद और अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ अस्थायी बंदोबस्त नीति के विरुद्ध 50,000 संथाल आदिवासियों के साथ एकबद्ध होकर के विद्रोह का बिगुल बजाया। शायद ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसने अंग्रेजों को वहाँ की ज़मीनें छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, किंतु इतिहास में 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया और आदिवासियों के ऐतिहासिक संग्राम को दबाने का काम किया गया। अंततः 30 जून 1855 को सभी वीर नायकों ने 20-30 हज़ार संथाल आदिवासियों की अस्मिता, ज़मीन और भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, जो आने वाली पीढ़ी को एक मार्ग प्रशस्त करके गए। इसी विद्रोह के कारण आखिरकार अंग्रेजों को CNT SPT एक्ट अर्थात शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1974 बनाने पड़े और उसी का आधार 5वीं अनुसूची है, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों व क्षेत्रों में आदिवासियों को मूल मालिक, मूलवासी, मूल धूल का धनी, आदुकाल का वारिस के आधार पर जल, जंगल, जमीन व अन्य अधिकारों के साथ राइट ऑफ ऑनरशिप, राइट ऑफ गवर्नेंस, स्वामित्व, सुरक्षा व स्वाभिमान प्रदान करती है। इसी विद्रोह और बलिदान के फलस्वरूप शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्र आरक्षित हुए, जिसमें से एक हमारा टेरिटरी दक्षिणी राजस्थान का भील प्रदेश है। दक्षिणी राजस्थान का भील प्रदेश, जिसमें 75 से 80% के करीब जनसंख्या आदिवासियों की निवासरत है। इसी के बदौलत इस क्षेत्र में हमारे नेता 100% पदों पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। या तो उन्हें पता नहीं है, और अगर ये जानते भी हैं तो हमारे पुरखों के बलिदान के बदौलत मिले हमारे अधिकारों की सुरक्षा करना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि आज हमारे पुरखों के बलिदान की वजह से हम विभिन्न प्रकार के पदों पर विराजमान हैं। राजनीति में 100% पदों पर चुनाव लड़ते हो और जीतते हो। तो आप सब से मेरा यही निवेदन है कि हमारे पुरखों के बलिदान को बनाए रखो और उनको इतिहास में ससम्मान सही जगह मिले, क्योंकि आज हम सब जो कुछ भी हैं वो कहीं न कहीं उनके बलिदान की बदौलत हैं। वो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करके गए और उस मार्ग पर
हमें किस तरह के से चलना है ये हमें पता होना चाहिए। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, हमें भी संविधान के मुताबिक हमारे जो विशेषाधिकार हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता यही सोच करके हमें प्रधान हो, जिला परिषद हो या विधानसभा या संसद, यही सोच करके हमें चुनती है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे और हम सुरक्षित रहें। तो भारत के संविधान की पालना करते हुए आदिवासियों के विशेषाधिकार पर अमल किया जाए और हमारे पुरखों के बलिदान को इतिहास में ससम्मान व्यवस्थित जगह मिले, इतनी सी मेरी विनती है। इस विद्रोह में शहीद हुए सभी को हार्दिक जोहार, शत शत नमन। आदिवासी परिवार नमन करता है आपके अतुल्य त्याग को। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान।